वेलकम टू माय चैनल एसएस यूनिक एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी इस चैनल में एक बार फिर। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे रिसर्च पढ़ रहे हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड के हमने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले टॉपिक में क्या किया कि हमने आपको मीनिंग ऑफ रिसर्च पढ़ाई और उसके टाइप्स भी पढ़ाए, ठीक है। और जो दूसरा लेक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिया उसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ी, ठीक है। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है जिनको सीक्वेंस में याद रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं आज का टॉपिक क्या है। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल रिसर्च, ठीक है। तो पहले हम इनके नाम से ही थोड़ा सा समझेंगे इन रिसर्चेस को। एक्सप्लोरेटरी वो रिसर्च होती है जिसमें हम कोई नया चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। मीन्स की एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम पे स्टडी करते हैं, उसी रिसर्च को हम एक्सप्लोरेटरी कहते हैं, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं न्यू नॉलेज किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। प्रॉब्लम को हम डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम है हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैजुअल रिसर्च। तो इस रिसर्च में क्या होता है कि हम इसमें रिलेशन देखते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। चलते हैं आगे, पढ़ते अब अच्छे से अपने कंसेप्ट। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है टू एक्सप्लोर न्यू नॉलेज। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मीनिंग ही है कि इसमें एक्सप्लोर करनी पड़ती है हमें नई नॉलेज, ठीक है। मीन्स कि इसमें हम स्टडी करते हैं कोई प्रॉब्लम इन डेप्थ में, ठीक है। स्टडी ऑफ न्यू फिनोमेना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक न्यू फिनोमेना, मीन्स कि एक न्यू नॉलेज, मीन्स कि एक न्यू प्रॉब्लम है यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज अ रिसर्च यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड येट। तो ये किस लिए यूज़ की जाती है और ये डिफ़ाइन इस तरह की जाती है कि ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ये यूज़ हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, मीन्स कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉब्लम जो अभी तक क्लियरली डिफाइन नहीं की गई हो, मीन्स कि जिस पे अभी तक अच्छा खासा काम नहीं हुआ हो, ठीक है। मीन्स कि ये जो प्रॉब्लम होती है एम्बिगस होती है, जो प्रॉब्लम होती है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होती है, तो हम उस पर क्या करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। इट इज़ कैरिड आउट व्हेन रिसर्च इज़ एट द प्रिलिमिनरी स्टेज। तो ये तब की जाती है जब रिसर्च जो होती है वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे होती है, मीन्स कि रिसर्च का पहला स्टेज होता है, शुरुआत होती है रिसर्च की। तो जब हम शुरुआत या स्टार्ट करते हैं रिसर्च, वो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से, ठीक है। तो आई होप यहाँ के आपको समझ आया होगा। तो ये स्टडी करती है प्रॉब्लम इज स्टडीड एट ब्रॉडर लेवल। तो इसमें हम प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं ब्रॉडर लेवल पे, मीन्स कि हम इसमें जो प्रॉब्लम स्टडी करते हैं वो इन डेप्थ में करते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, यहाँ पे हम कलेक्ट डाटा भी करते हैं प्रॉब्लम के रिगार्डेड, ठीक है। फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर हम फार्मूलेट हाइपोथेसिस भी करते हैं किसके रिलेटेड, प्रॉब्लम के रिलेट। लेकिन एक मसला यहाँ पे होता है कि जो हम यहाँ पे फार्मूलेट हाइपोथेसिस करते हैं उसकी हम टेस्टिंग यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि वाई इज़ सैमसंग मोबाइल ब्रांड डिक्लाइनिंग, कि सैमसंग का जो मोबाइल ब्रांड है
वो दिन ब दिन क्यों डिक्लाइन होता जा रहा है। मीन्स कि ये ज़्यादा फोकस करता है वाई पे। मीन्स कि हमें इस प्रॉब्लम के मुतल्लिक, इस प्रॉब्लम के रिलेटेड नॉलेज हासिल करनी है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, और आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो चलिए जी पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल रिसर्च, जिसको स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कहा जाता है। किसे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को। मेथड यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को और प्रॉब्लम को। डिस्क्राइब मीन्स की डिफ़ाइन करना। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को इस रिसर्च में डिफ़ाइन करते हैं, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हो, किसी इवेंट के रिलेटेड हो या किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड हो। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है कंसर्नड विद व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज। तो ये कंसर्न किससे होती है? व्हाट इज़ से या व्हाट वाज से। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सोशल साइंसेस। तो ये ज़्यादा किस में यूज़ होता है? सोशल साइंसेस में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज़्यादा यूज़ सोशल साइंसेस में होता है। इट इज़ समटाइम्स रेफर्ड एज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे नो कंट्रोल ऑन वेरिएबल्स। तो इस रिसर्च में क्या सबसे बड़ी अहमियत ये है कि हाँ, यहाँ पे हमें कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स पे। ठीक है, स्टडीज रिलेशन बिटवीन नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स। तो इसमें हम स्टडी क्या करते हैं? रिलेशन किन के दरमियान? नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स मीन्स वो वेरिएबल जो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि इसमें हम प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करते हैं, मीन्स कि स्पेसिफिक बनाते हैं। यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस की। ठीक है, और एक्सप्लोरेटरी जो होती है वहाँ पर भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम टेस्टिंग नहीं करते हैं हाइपोथेसिस की। और डिस्क्रिप्टिव में हम टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस की। ठीक है, तो मेथड्स कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं? सर्वे मेथड इसमें यूज़ होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड इसमें यूज़ होता है और केस स्टडी इसमें यूज़ होता है। तो पर्पसेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन कौन से है? डिस्क्राइबिंग पहला है, मीन्स कि डिस्क्राइब करना किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी फिनोमेना को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना किसी भी प्रॉब्लम को। वैलिडेटिंग द फाइंडिंग्स मीन्स कि रिजल्ट सबमिट करना। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कैजुअल रिसर्च, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं और एक्सप्लोरेटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं। इन दिस अप्रोच रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग रिजल्ट्स। तो इस रिसर्च में क्या होती है कि जो रिसर्चर होता है वो इंटरेस्टेड होता है किसमें कि वो प्रिडिक्ट करे रिजल्ट्स। ठीक है, ठीक है, कंट्रोलिंग फिनोमेना, कंट्रोल कर सकता है वो फिनोमेना को, किसी भी इवेंट को। ठीक है, एट द सर्चिंग द काज फॉर हैपनिंग, और सर्च करता है काज। ठीक है, दिस अप्रोच डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, इट आल्सो इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंटल मीन्स की जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैनिपुलेट हम कर सकते हैं वेरिएबल्स को। एंड आल्सो एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स की नॉन मैनिपुलेशन, जिसमें हम वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑलवेज हमें आंसर देती है व्हाट विल बी। ठीक है, कि मीन्स क्या हो सकता है। तो ये फोकस इसका जो होता है वो एनालिसिस होता है किस पे? सिचुएशन पे या प्रॉब्लम पे। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो एक रिसर्च होती है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स का हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब तीनों के तीनों रिसर्च के टाइप्स आज समझ आए होंगे।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।